नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं प्रीति विश्वास और आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 27 नवंबर 2023 दिन सोमवार है और सोमवार का दिन महादेव की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। पहली राशि मेष राशि का दैनिक राशिफल। आज का दिन आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से उत्तम रहने वाला है और आपको धन लाभ मिलता दिख रहा है। कार्य क्षेत्र में अधिकारियों को आपको समर्थन देना होगा, जिसके बाद आपकी किसी काम के लिए निसंकोच आगे बढ़ने की प्रवृत्ति। वृषभ राशि वाले आज का दिन आपके लिए प्रसन्नता दिलाने वाला है। आपको किसी महत्वपूर्ण कार्य पर पूरा जोर देना होगा और धार्मिक कार्य में आपकी आस्था व विश्वास बढ़ेगा। विद्यार्थियों को शिक्षा में आ रही समस्याओं के लिए आज अपने गुरुजनों से बातचीत करनी होगी। मिथुन राशि आज का दिन आपके लिए सेहत के मामले में कुछ कमजोर रहने वाला है। आपको लापरवाही करने से बचना है और किसी जोखिम भरे काम से भी बचना होगा। आपको यदि कोई शारीरिक कष्ट है तो उसमें लापरवाही न करें। जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य मिलने से आप किसी रुके हुए काम को आसानी से पूरा कर पाएंगे। कर्क राशि के जो जातक हैं, आज का दिन दाम्पत्य जीवन में खुशहाली लेकर आ रहा है। यदि लंबे समय से आपको कोई समस्या चल रही थी तो उससे आज आपको काफी हद तक निजात मिलेगा और कारोबार कर रहे लोगों के लिए भी आज का दिन अच्छा रहने वाला है, जिससे आपकी योजनाओं को बल मिलेगा। सिंह राशि के जातक आज का दिन आपको अपने लंबे समय से रुके हुए कामों को ध्यान लगाने की जरूरत, नहीं तो समस्या हो सकती है। यदि आप मेहनत और लगन से काम करके आगे बढ़ेंगे तभी आप कोई अच्छा मुकाम हासिल कर पाएंगे। सेहत के प्रति सावधान रहना है। यदि कोई समस्या हो तो डॉक्टर की परामर्श अवश्य लें। कन्या राशि का दैनिक राशिफल कहता है कि आज के दिन आपको अपने निर्णय लेने की क्षमता का लाभ मिलेगा। बुद्धि और विवेक से आप किसी लंबे समय से चल रही समस्या का समाधान कर पाएंगे। युवा कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में भी आज आपको सफलता मिलेगी। तुला राशि आज का दिन आपकी सुख और समृद्धि बढ़ाने वाला है। आपके निजी जीवन में रुचि बढ़ेगी। घर परिवार में आपके कुछ करीबियों से आपको समस्या हो सकती है। आज आवश्यक कार्य को करने पर पूरा जोर दें। साहस व पराक्रम से आपको कुछ शत्रु भी आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वृश्चिक दैनिक राशिफल। वृश्चिक राशि वाले आज का दिन आपका साहस और पराक्रम में वृद्धि लेकर आएगा। आप किसी काम में निसंकोच आगे बढ़ेंगे और आपको कोई आवश्यक सूचना भी सुनने को मिल सकती है। सामाजिक कार्यक्रमों में आपको जुड़ने का मौका मिलेगा और आपके किसी काम में वरिष्ठ सदस्य आपका पूरा साथ देंगे। धनुराशि आज का दिन धनुराशि वालों के लिए अनुकूल परिणाम लेकर आएगा। परिवार में सुख समृद्धि बढ़ने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। परिवार में किसी हर्ष व मांगलिक कार्यक्रम के होने से परिवार के सदस्य व्यस्त रहेंगे और आपको अपनों के सहयोग से सफलता मिलती दिख रही है। मकर राशि के जातक आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं जो आपके लिए बेहतर होगी। कुछ महत्वपूर्ण मामलों में आप परिवार में सदस्यों से बातचीत करें तो आपके लिए बेहतर है। कुंभ राशि का राशिफल जानते हैं। आज कुंभ राशि वालों के लिए दिन मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आपको अपने पारिवारिक रिश्तों की जिम्मेदारी को निभाना है। कामकाज के मामलों में आज आप सबको सावधानी बरतनी होगी, लेकिन आप किससे धन उधार लेने से बचे, नहीं तो आपको उसे चुका पाना मुश्किल होगा। मीन राशि के लिए दैनिक राशिफल कहता है कि आज का दिन बिजनेस कर रहे लोगों के लिए किसी यात्रा पर जाने की संभावना बनती दिख रही है। आपको बड़ों से बातचीत करते समय उनसे तालमेल बनाए रखना है। करियर को लेकर आप कोई अच्छा कदम उठा सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आप अपनी अच्छी सोच का पूरा लाभ उठाएंगे। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र है, जिसके जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपके आने वाला समय कैसा होगा, आपका जीवन कैसा होगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। तो चलिए अंक शास्त्र से जानते हैं कि आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1 की बात करें। मूलांक 1 के जातक दिन खुशनुमा रहेगा। व्यापार में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। परिवार के सदस्यों से पूर्ण सहयोग मिलेगा। सरकारी कार्यों में आ रही परेशानियों से आज आजादी मिलेगी। उपाय करिए, सूर्य को जल अर्पित करें। मूलांक 2 के जो जातक हैं, अधिक भावुक होकर किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय ना लें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। अनैतिक कार्यों में खुद को सम्मिलित न करें। नौकरी में किसी सहकर्मी के कारण पद में उन्नति होने से देरी हो सकती है।
उपाय करें सोमवार का व्रत करके। मूलांक 3, मूलांक 3 के जातक आज का दिन उत्तम रहने वाला है। सामाजिक सेवा की तरफ रुझान बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में अपनी व्यवहार कुशलता से सहकर्मियों का मन मोह लेंगे। अपने मित्र को किसी बड़ी दुविधा से निकालने में सफल होंगे। उपाय भी कर सकते हैं, पीले रंग के वस्त्र मंदिर में दान करें। मूलांक 4, मूलांक 4 के जातक आज जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन हो सकता है, परंतु उस परिवर्तन की कामयाबी आपकी मेहनत पर निर्भर करती है। अचानक कुछ काम बनेंगे और कुछ बिगड़ भी सकते हैं। उपाय करें, काले और नीले रंग से परहेज करें। मूलांक 5, मूलांक 5 के जातक किसी से भी व्यर्थ की बहस में नहीं पड़ना है। पुराने अपूर्ण कार्यों को आज सफलतापूर्वक पूर्ण करेंगे। कार्य क्षेत्र में सहयोगी से सहयोग न मिलने के कारण कुछ महत्वपूर्ण काम आज अधूरे हो जाएंगे। उपाय करें, छोटी कन्याओं को मीठा दान करें। मूलांक 6, मूलांक 6 के जातकों की बात करें तो कार्य स्थल में व्यस्तता के बावजूद जीवन साथी के साथ कुछ खुशनुमा पल बिताएंगे। आय सीमित होगी, खर्चों में वृद्धि पर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे। उपाय करें, पत्नी को उपहार दें। मूलांक 7, मूलांक 7 के जातक व्यवसायिक यात्रा पर जाना पड़ सकता है। आज अपने द्वारा की गई गलतियों पर चिंतन करने का दिन है। नौकरी में बदलाव होने की भी संभावना। कोई पुरानी स्वास्थ्य संबंधी समस्या दोबारा परेशान कर सकती है। उपाय करें, काले सफेद तिल को जल में प्रवाहित करें। मूलांक 8, मूलांक 8 के जातक व्यवसाय में कर्मचारियों के साथ संयम और विवेक से काम लें। आज कुछ नया करने की योजना बना सकते हैं, पर जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से हानि उठानी पड़ सकती है। उपाय करें, शनि चालीसा का पाठ करें। मूलांक 9, मूलांक 9 के जातक दिन आत्मविश्वास से भरा रहेगा। जोखिम भरे कामों से लाभ की प्राप्ति होगी। आज मुश्किल से मुश्किल कामों को सहजता से पूर्ण करने में सक्षम होंगे। किसी करीबी रिश्तेदार के घर मांगलिक कार्य होने की संभावना है। उपाय करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार नवंबर 27, 2023 सोमवार कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय जानते हैं। सूर्योदय सुबह 6:52 पर, सूर्यास्त शाम 5:36 पर, चंद्रोदय 27 नवंबर शाम 5:32 पर, चंद्रास्त 28 नवंबर सुबह 7:38 पर। तिथि शुक्ल पक्ष पूर्णिमा 26 नवंबर शाम दोपहर 3:53 पर, 27 नवंबर दोपहर 2:46 तक। कृष्ण पक्ष प्रतिपदा 27 नवंबर दोपहर 2:46 से 28 नवंबर दोपहर 2:05 तक। नक्षत्र कृत्तिका 26 नवंबर दोपहर 2:05 से 27 नवंबर दोपहर 1:35 तक। रोहिणी 27 नवंबर दोपहर 1:35 से 28 नवंबर दोपहर 1:31 तक। करण भव 27 नवंबर रात 3:17 से 27 नवंबर दोपहर 2:46 तक। बालव 27 नवंबर दोपहर 2:46 से 28 नवंबर रात 2:22 तक। कौलव 28 नवंबर रात 2:22 से 28 नवंबर दोपहर 2:05 तक। योग शिव 27 नवंबर रात 1:36 से 27 नवंबर रात 11:38 तक। सिद्ध 27 नवंबर रात 11:38 से 28 नवंबर रात 10:03 तक। अशुभ काल राहु सुबह 8:12 से 9:33 तक। यमगढ़ सुबह 10:53 से दोपहर 12:14 तक। कुलिक दोपहर 1:34 से 2:55 तक। दुर्मुहूर्त दोपहर 12:35 से 1:18 तक एवं 2:44 से 3:27 तक। वर्ज्यम का समय होगा सुबह 5:33 से 7:08 तक। चलिए जानते हैं शुभ काल के मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:52 से दोपहर 12:35 तक। अमृत काल होगा सुबह 11:14 से दोपहर 12:48 तक और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:16 से 6:04 तक। तो ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार।
हिंदू धर्म में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन शिव भक्त भगवान शिव की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। शिव भगवान को कल्याणकारी और दयालु देवता माना जाता है। भगवान शिव की पूजा करने से जीवन में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाती है। इसके साथ ही करियर में सफलता प्राप्त होती है और बिगड़े काम बन जाते हैं। हर कार्य में सफलता मिलती है। भगवान शिव को देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। सोमवार का दिन शिव जी की पूजा करने से अच्छा फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो आइए जानते हैं सोमवार के दिन किस उपाय से आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करता है, भगवान शिव उससे प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। इसके अलावा जो लोग सोमवार का व्रत रखते हैं, उनके जीवन से दुख, सेहत संबंधी परेशानियां और आर्थिक तंगी जैसी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। सोमवार के दिन सुबह जल्द स्नान करें। इसके बाद पूजा के वक्त महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। सोमवार के दिन सुबह शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं और साथ ही साथ ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। इसके अलावा सोमवार के दिन पूजा में बेलपत्र, अक्षत और फूलों का इस्तेमाल करना चाहिए। पूजा में पीले चंदन का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही भगवान शंकर को प्रिय धतूरे का पुष्प, भांग, नागलिंग, बेलफल, श्रीफल भगवान शिव को समर्पित करें। सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। हर अलग कार्य के लिए अलग अलग चीजों से रुद्राभिषेक किया जाता है। ऐसा करने से जीवन संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। शिवलिंग पर घी से अभिषेक करने से संतान की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करने से दुखों और पापों से मुक्ति मिलती है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करने पर आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। सरसों के तेल से शिवलिंग पर अभिषेक करने से शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। शिवलिंग पर शहद से अभिषेक करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन जल में केसर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करने से वैवाहिक जीवन की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। सोमवार के दिन श्रद्धालुओं को किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा अर्चना किया जाना चाहिए, चलिए जानते हैं। सोमवार के दिन शिव मंदिर में दीपदान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। इस दिन कच्चे चावल में काले तिल मिलाकर दान करें। इससे पितृदोष दूर होते हैं। सोमवार के दिन सुबह के समय शिव मंदिर में रुद्राक्ष अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। भगवान शिव की पूजा के वक्त हरा, लाल, सफ़ेद, केसरिया या पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर चमेली के फूल अर्पित करें। जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है या विवाह में किसी तरह की समस्या आ रही है, तो उन्हें सोमवार के दिन सुबह जल्द उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान शिव की पूजा और उनका अभिषेक करना चाहिए। सोमवार की पूजा में कभी भी काले रंग के वस्त्र धारण करके ना बैठें। इसके साथ ही काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल भी ना करें। भगवान शिव की पूजा में तुलसी पत्ते का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि नारियल चढ़ाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि शिव जी को नारियल चढ़ाना शुभ होता है, लेकिन उन्हें नारियल का पानी कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी को हमेशा सूखा नारियल ही अर्पित करें। केदारनाथ से आगे है अमरनाथ और उसके आगे है कैलाश पर्वत।
हिमालय का कण कण शिव शंकर का स्थान है। बाबा अमरनाथ को बर्फानी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें बर्फानी बाबा इसलिए कहा जाता है कि उनके स्थान पर प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग निर्मित होता है। पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें हत्या के पाप से मुक्त कर दिया था। मान्यता है महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव अपने भाइयों की हत्या से मुक्ति के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे, परंतु भगवान उनसे कर्म से खुश नहीं थे। इसलिए वे केदारनाथ चले गए, जहां भगवान शिव ने भैंसे का रूप बनाकर पांडवों को किया था पाप मुक्त। जिसके बाद पांडव भी उनके दर्शन के लिए केदारनाथ पहुंच गए। पांडवों के वहां पहुंचने पर भगवान शिव ने भैंसे का रूप धारण कर लिया, जिसके बाद वे अन्य पशुओं के बीच चले गए ताकि पांडव भगवान शिव के उस रूप को पहचान न सकें। भगवान शिव पांडवों की इच्छा शक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर हत्या के पाप से मुक्त होने का आशीर्वाद दिया। धार्मिक मान्यता है कि उसी समय केदारनाथ में भैंसे की पीठ को शिव का रूप मानकर पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता अनुसार केदारनाथ को 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वां माना जाता है। साथ ही यह सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। हम सबके प्रिय भगवान शिव स्वयंभू हैं। पुराणों में उनकी उत्पत्ति का विवरण मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्म भगवान विष्णु की नाभि कमल से पैदा हुए, जबकि शिव भगवान विष्णु शिव के माथे के तेज से उत्पन्न बताए गए हैं। विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार से अभिभूत हो स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब एक जलते हुए खंभे से भगवान शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान को 8 नाम दिए हैं: रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। शिव पुराण के अनुसार यह नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। सोमवार को अगर भगवान भोलेनाथ की पूरे समर्पण से आराधना की जाए तो वे अपने भक्तों के सारे कष्ट दूर कर देते हैं। भगवान शंकर का ना आदि है ना अंत है। उनकी इच्छा के बिना इस पूरे ब्रह्मांड में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हमारे देश में भगवान भोले के 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ ही कई प्रसिद्ध मंदिर भी हैं। इन मंदिरों के दर्शन मात्र से ही न सिर्फ भक्तों की हर मनोकामना पूरी हो जाती है, बल्कि मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं। केदारनाथ धाम हिमालय की गोद में बसा भगवान भोलेनाथ का धाम केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। केदारनाथ धाम की स्थापना पांडव वंश के जन्मेजय द्वारा की गई थी। यह मंदिर कत्यूरी शैली में बना हुआ है। इस मंदिर के दर्शन मात्र के लिए कठिन यात्रा तय करनी पड़ती है। अमरनाथ धाम बाबा अमरनाथ की गुफा, जो कि बाबा बर्फानी के नाम से भी प्रसिद्ध है, यह भगवान शिव जी के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। काफ़ी दुर्गम रास्ता होने के बावजूद हर साल हजारों भक्त यहाँ दर्शन करने जाते हैं। अमरनाथ तीर्थों का तीर्थ कहलाता है। यहाँ शंकर जी ने माँ पार्वती को अमृत का रहस्य बताया था। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर का मंदिर भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। बिना यहाँ दर्शन किए 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। महाकालेश्वर मंदिर में लिंग स्वरूप भोलेनाथ की प्रतिमा दक्षिणामुखी है। मुरुदेश्वर शिव मंदिर भगवान शिव जी का यह मंदिर कर्नाटक में स्थित है। यह अरब सागर के तट पर है, जो कि मैंगलोर से लगभग 165 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ लगी शिव जी की मूर्ति विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति मानी जाती है। काशी विश्वनाथ मंदिर यह मंदिर वाराणसी में स्थित है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। यहाँ बहती गंगा और भगवान भोले के दर्शन मात्र से ही मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। रामेश्वरम
तमिलनाडु के रामनाथपुरम में रामेश्वरम मंदिर स्थित है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके साथ ही यह मंदिर 4 धामों में से भी एक है। वैसे तो महादेव के पास कई अस्त्र शस्त्र मौजूद है, जिनमें से कुछ विशेष अस्त्रों के बारे में आइए जानते हैं। पिनाक धनुष। भगवान शिव का यह धनुष महाप्रलयकाली है। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने स्वयं इसका निर्माण किया है। भगवान शिव ने इसी धनुष से त्रिपुरों का नाश किया था। तब से भोलेनाथ का एक नाम त्रिपुरारी भी है। बाद में भगवान शिव ने यह धनुष अपने परम भक्त राजा देवरात को सौंप दिया था। ये राजा जनक के पूर्वज थे। देवी सीता के स्वयंवर में भगवान श्री राम के हाथों से ये धनुष भंग हो गया था। भगवान शिव के हाथों में सदैव त्रिशूल नजर आता है। ये अस्त्र भगवान शिव के स्वरूप से जुड़ा है। इस त्रिशूल से भगवान शंकर ने अनेक राक्षसों का वध किया था। राक्षस राज रावण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे अपना त्रिशूल दे दिया था। रावण की मृत्यु के बाद त्रिशूल स्वयं शिव जी के पास चला आया। चक्र। आमतौर पर चक्र भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के स्वरूप से जुड़कर देखा जाता है, लेकिन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ये चक्र भगवान शिव ने ही प्रदान किया था। एक बार जब भगवान विष्णु शिव जी की पूजा कर रहे थे, पूजा में एक फूल कम पड़ गया। तब विष्णु ने अपनी आंख शिव जी को चढ़ाने लगे। उनकी भक्ति देखकर शिव जी प्रकट हुए और विष्णु जी को अपना प्रिय चक्र प्रदान किया और बाद में यह चक्र परशुराम और भगवान कृष्ण को मिला। खड्ग। इसी अस्त्र से मेघनाद ने लक्ष्मण पर वार करके उन्हें घायल कर दिया था। मेघनाद पराक्रम में रावण से भी अधिक था। उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे खड्ग प्राप्त किया। ये अजैय अस्त्र था, इसलिए लक्ष्मण इसके वार से घायल हो गए थे। पाशुपत। इस अस्त्र का वर्णन अनेक धर्म ग्रंथों में मिलता है। महाभारत के अनुसार अर्जुन ने घोर तपस्या कर शिवजी से यह अस्त्र प्राप्त किया था। इसी अस्त्र से कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन ने कई योद्धाओं का वध किया था। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे सप्ताह के 7 दिन माने जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। नमस्कार, देखते रहिए इंडियन न्यूज।